पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का बेसिक देख लिया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स का बेसिक देख लिया था। फिर हमने देखा था कि किसी भी लाइंस का बिहेवियर उनकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग कैसा होता है, पैरेलल होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, कोइंसिडेंट होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देख ली थी और समझ भी लिया था, और बेसिक सारा चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती है तो वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती है। फिर हमें आगे देखना है कि भाई एलिमिनेशन मेथड्स क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आई बटन में उसे मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देखना ताकि आपको आपके चैप्टर का बेसिक क्लियर हो जाए और आगे की सारी चीजें समझने में ईजी हो। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा ये वाला लेक्चर। तो चलिए सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग ये सीखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपको दी जाए तो फॉर्म कैसे होती है। हमें इस इक्वेशंस में, मतलब इस क्वेश्चन में हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें बनाना सीखनी है कि भाई अगर आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम या केस दिया जाए तो उसके बेस पे आप दो इक्वेशंस किस तरह से फॉर्म करोगे। ये क्वेश्चंस पहले एक्सरसाइज 3.1 में हुआ करता था, जब आपका रिड्यूस सिलेबस नहीं हुआ था उसके पहले। अभी नए रिड्यूस सिलेबस में से 3.1 वो वाली हट चुकी है जिसमें 3 क्वेश्चंस होते थे। वहां पर आपको इक्वेशन फॉर्म करना सिखाई जाती थी और साथ में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना भी सिखाया जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम उसी क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन अब ये आपका एग्जाम्पल 5 है एनसीईआरटी का। ये आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situations algebraically। और आगे भी है कि भाई आपको इसको ग्राफिकली और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व भी करना है। तो हमें वो अभी कुछ भी नहीं करना है, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू अभी निकालना नहीं है। हम उसे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी हम पहले तो इक्वेशन बनाना सीखते हैं कि इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इस कहानी को समझते हैं, इस क्वेश्चन को कहानी की तरफ सुनते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझ में जल्दी से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो आफ्ताब अंकल अपनी बेटी से बोलते हैं कि 7 साल पहले मैं तुझसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर से बोलता हूँ। आफ्ताब अंकल अपनी बेटी से बोलते हैं कि 7 साल पहले मैं तुझसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लाइन आफ्ताब अंकल ये बोलते हैं कि भाई तुझसे 3 साल बाद मैं तुझसे 3 गुना बड़ा होऊंगा। ठीक है, दूसरी लाइन आफ्ताब अंकल ने क्या बोली, 3 साल बाद मैं तुझसे 3 गुना बड़ा होऊंगा। ठीक है, तो इन दो चीजों के बेस पे हमें इक्वेशन बनानी सीखनी है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन किस तरह से बनेगी, सबसे पहले तो मेथड को समझिएगा, फॉर्मेट को समझिएगा क्वेश्चन के, तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और डॉटर की एज हम मान लेते हैं, डॉटर्स प्रेजेंट एज, ये हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब इस तरह के जो भी एज रिलेटेड ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं, इनकी अगर इक्वेशन बनानी है तो उसका एक इजी सा तरीका बताता हूँ। भाई इजी सा तरीका ये बोलता है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये लिखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे ना कि अपने अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब पहले हमें इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दो चीजों को इक्वेट करो, कंपेयर करो। ठीक है, तो दोनों की हम प्रेजेंट एज ले लेते हैं कि भाई x इज इक्वल टू वाई, हमने मान लिया। ठीक है, भर गया। ओके, अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि भाई पहली बात अंकल ने क्या बोली थी, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। 7 years ago की बात चल रही है, मतलब 7 साल पहले की बात चल रही है। जब भी 7 साल पहले की बात चलेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी ईयर की बात कर रहा है पहले की, उसको माइनस कर देंगे। अभी हमें 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो हम -7 कर देंगे दोनों की एज में, क्योंकि एक्स और वाई उनकी आज की एज है। तो आज से 7 साल पहले की बात कर रहे थे तो 7 अपन ने माइनस कर दिया, 7 माइनस कर दी।
ठीक है। अब उसके बाद अंकल क्या बोल रहे हैं कि भाई 7 years ago आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, मतलब कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 7 साल पहले की बात तो कर ली, अब हम क्या बताएंगे कि 7 गुना बड़ा है, अंकल 7 गुना बड़े थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बोलूँ कि 3 इक्वल टू 21, मतलब यहाँ पे ही तो बात ही करना था कि 3 और 21 इक्वल है। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 का मल्टीप्लाई मैं 21 की तरफ करूँगा या 3 की तरफ करूँगा, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है? ऑब्वियस सी बात है 3 की तरफ करूँगा। क्यों 3 की तरफ करूँगा? क्योंकि 3 की तरफ 3 छोटा है तो उसको हमें बड़ा करना है। ठीक है, इक्वल टू दिखाने के लिए, इक्वल दिखाने के लिए हमें 7 का मल्टीप्लाई किसकी तरफ करना पड़ेगा? 3 की तरफ, क्योंकि 3 छोटा है। ठीक है, वैसे ही हम हमेशा ये बात याद रखेंगे कि जब भी हमें फेयर्स बनानी है इक्वेशन की, तो हमें कुछ भी ऑपरेशन जैसे मल्टीप्लाई हो गया, अभी हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना 7 टाइम्स दिखाना है तो मल्टीप्लाई कर, तो वो हमेशा हम छोटी क्वांटिटी, जो भी छोटी क्वांटिटी हम मानेंगे उसकी तरफ करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर आफ्ताब अंकल की प्रेजेंट एज एक्स है और डॉटर की एज वाई है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ आप लोग, की बेटी बड़ी होती है पापा बड़े होते हैं? पापा बड़े होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाई है हमारा, जो बेटी है, वो वाला पार्ट छोटा है। तो हम जो 7 टाइम्स की बात कर रहे हैं इक्वल हमें दिखाना है, तो अंकल तो पहले से ही बड़े हैं। इनमें अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक और बड़े हो जाएगी, इक्वल वाली बात तो हमारी रह ही जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई किस तरफ करेंगे? डॉटर की तरफ। वो डॉटर को हमने क्या माना है? वाई माना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई वाई में होगा तो ये हो जाएगा 7y, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, और 7 का मल्टीप्लाई वापस 7 में होगा तो 7 7 49। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, पहले हम सारी चीज़ों को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x उसकी जगह पर, फिर 7y इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 7y, फिर माइनस 7 उसकी जगह पर, और माइनस का 49 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का 49 इज इक्वल टू क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? x माइनस 7y एज इट इज, और प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा? प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, ये हमने पहली इक्वेशन कैसे बनाई? जो अंकल ने पहली बात बोली थी कि भाई आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, अब सिमिलरली लिखकर हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा कि इस चैप्टर में हमने पहले बात करी थी पिछले लेक्चर में कि भाई जितनी भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी केसेस होंगे, उन सभी में 2 इक्वेशंस बनेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हमारा पहले वाला, तो आप प्लीज़ जाकर देखना, वो वीडियो आई बटन में मेंशन्ड है। ठीक है, तो कि आपको ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो पहले वाले इक्वेशन तो बन गई, अब सेकेंड वाली इक्वेशन हम बनाते हैं। तो सेकेंड वाले में अंकल ने क्या बोला? 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा। ठीक है, तो हम फिर से वापस से वही बात करते हैं कि जो अभी हमने यहाँ पर देखा कि पहले हमने क्या करा था? एक्स और वाई को इक्वेट करा, तो एक्स और वाई को इक्वेट करा। ठीक है, सीधी सी बात। अब यहाँ पर देखिए, पहले वाली इक्वेशन में क्या हो रहा था? 7 साल पहले की बात हो रही थी तो हमने 7 माइनस किया। अब 3 साल बाद की बात हो रही है, तो 3 साल बाद की बात के लिए हम क्या करेंगे? 3 प्लस करेंगे। ठीक है, ये तो इनकी आज की एज हो गई, 3 साल बाद की एज में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी 3 साल। ठीक है, अब भाई अगर अंदर बड़े हो रहे हैं 3 साल तक, तो बेटी भी तो बड़ी होगी ना, वो वहीं थोड़ी ना रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x में भी प्लस होगा 3 और y में भी प्लस होगा 3। ठीक है, अब वापस से वही वाली बात है कि हमें इस बार वापस से अंकल ने क्या बोला है कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा, 3 गुना बड़ा होऊंगा। तो वापस से 3 गुना का मल्टीप्लाई, मतलब 3 का मल्टीप्लाई किस तरफ होगा? y की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि हमारा y वाली क्वांटिटी, मतलब जो बेटी वाला पार्ट है उसमें y है, तो वो छोटा ही रहेगा, तो इसलिए हम उधर की तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब हम अगर इक्वेशन फॉर्म करें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई होगा तो 3y, प्लस का साइन उसे प्लस और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम दोनों क्वांटिटीज़ को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो x, फिर ये प्लस का 3y इधर आया तो माइनस का 3y, प्लस का 3 उसकी जगह पर है ही, और फिर प्लस का 9 इधर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का 9 इक्वल टू में बचेगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो ये तो हो जाएगा x माइनस 3y, ये एज इट इज़, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 9 में से 3 गए तो 6 बचे, और बड़ी क्वांटिटी का साइन माइनस का इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन।
ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशंस फॉर्म होगी। तो ये था हमारा जो भी इक्वेशन फॉर्म होती है ब्लड इक्वेशन में, जिस तरह से होती है सबसे ईजिएस्ट वे। तो जल्दी से आप इसी क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ताकि हम आगे और भी क्वेश्चंस की कुछ इक्वेशंस बनाना सीखें। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6। पहले कुछ क्वेश्चंस और भी होते थे 3.1 में, जैसे ये आफ्ताब अंकल वाला था, वैसे ही ये और भी क्वेश्चंस होते थे, पर अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं जहाँ पर हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस की इक्वेशन बहुत ईजी होती है बनाना। ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज 9 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज 18 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। देखिए यहाँ पर कॉस्ट निकालने का बोल रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बोल रहा है, लेकिन अभी हमने वो सीखी नहीं है। हम वो बाद में जब सीखेंगे तब निकालेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं, वापस से फॉर्मेट वही आएगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो देखिए मैं एक बार सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि एक शॉप है जहाँ पर 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स का बिल बनता है 9 रुपीज़ का, और 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स का टोटल बिल होता है 18 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसके लिए हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले तो हमारा सा फॉर्मेट होता है, पहले वो लिख लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, और फिर कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं, एक इरेजर। जैसे अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि मान लो अगर आपकी एक शॉप है, ठीक है, मैंने बोला कि भाई एक डेयरी मिल्क की कॉस्ट 5 रुपये है और मेरे को 3 डेयरी मिल्क चाहिए, तो आपका टोटल बिल आप मुझे कितने का बताओगे। ईजी सी बात है, 5 रुपये की है कि मुझे 3 चाहिए, 15 रुपये का बिल बनता है। ठीक है, वो अपन ने कैसे करा, क्वांटिटी जितनी हुई उतने में कॉस्ट का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कि भाई तीन डेयरी मिल्क थी, ये हमारी क्वांटिटी हो गई। एक डेयरी मिल्क की कॉस्ट कितनी आ रही है, 5 रुपये, तो 3 वाइज 15। और अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कुरकुरे का पैकेट भी चाहिए, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि भाई 5 रुपये वाला 2 कुरकुरे चाहिए, तो वो भी अगर हो गए तो मेरे 10 रुपये उसके भी हो गए। तो आप क्या करोगे, पहले के 15 रुपये मतलब पहले वाली क्वांटिटी की कॉस्ट और दूसरी वाली क्वांटिटी की कॉस्ट दोनों को प्लस करके टोटल बिल बनाओगे। तो वैसे ही मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई कि भाई एक पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास एक्स है और एक इरेजर की कॉस्ट हमारे पास वाई है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो पहले वाली क्वेश्चन में बात जो बोली कि 2 पेंसिल 3 इरेजर की कॉस्ट 9 रुपये होती है। तो 2 पेंसिल तो हमारी क्वांटिटी हो गई। अब एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। अब मेरे पास सेकेंड आइटम मुझे ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा। फिर उसने क्या बोला, 3 इरेजर, तो 3 इरेजर तो 3 तो क्वांटिटी हो गई। इरेजर की कॉस्ट, एक इरेजर की कॉस्ट कितनी हो गई, बाय। टोटल बिल इसका कितना बनता है, 9 रुपीज़, तो यहाँ पर ये आ गया 9 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए उसने क्या बात बोली है कि 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कॉस्ट 18 रुपये बैठती है। ठीक है, तो 4 पेंसिल और 6 इरेजर, 4 वापस से क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स है तो 4x। सेकेंड आइटम में ऐड करूँगा, प्लस लगा दूँगा। फिर उसके बाद 6 इरेजर, तो 6 तो हो गया हमारी क्वांटिटी, और एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है, वाई, तो 6y इक्वल टू कितने की कॉस्ट होती है, टोटल बिल हो जाता है 18 रुपीज़ का। तो ये हो गया 18, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह की इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चन की इक्वेशन बनाना बहुत इजी होता है। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमने इक्वेशन बनाना सीखी। पहले वाले में हमने ब्लड रिलेशन और एज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी इक्वेशन बनाना सीखी थी। ये हमारी क्वांटिटी बेस पे क्वेश्चंस के इक्वेशन बनाना हमने सीखी। इस तरह के और भी क्वेश्चंस होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए ताकि हम आगे वीडियो को प्रोसीड कर सकें। सो अब हम हमारे आगे के कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड जिनसे हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालना सीखने वाले हैं, वो हमारे आगे के लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं फिर से वही बोलता हूँ कि भाई अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। सो थैंक यू एंड राधे राधे।